आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस रविवार की सुबह के लिए प्रभु। पूरे हफ्ते भर तूने हमें संभाला, सुरक्षित, जीवित, आशीषित, चंगा रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की आराधना, आज का वचन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता, दुआ और प्रार्थना करते राजा कि हम सभी की तो अगुवाई कर पिता। आज तू जो बोलना चाहता है प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, हम सुनने वाले मसीह ना रहे पिता, लेकिन सुनकर उस पर चलने वाले मसीह बने मेरे खुदा। और खास करके पिता अलीशा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो तेरी बच्ची खुदावन तेरी आराधना करने वाली है, तो उनकी सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता सारी सभा का कब्जा अपने हाथों में लिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will keep singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, wealth can never buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा
वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। प्रेज द लॉर्ड। बेटी अलीशा के द्वारा हम लोग ने सभी लोगों ने परमेश्वर की आराधना की होगी। और परमेश्वर बच्चों से प्रेम करता है, वो चाहता है कि बच्चे उसके कार्य में आगे बढ़े। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज इन्हीं बच्चों का है। प्रेज द लॉर्ड। जब सैमुअल छोटा था, परमेश्वर ने मंदिर में उसे आवाज दिया। हन्ना कह सकती थी ये बालक बहुत छोटा है, मेरा पहला बच्चा है, मैं उसको क्यों परमेश्वर के मंदिर में छोड़ूं। और सैमुअल भी कह सकता था अब मैं मंदिर में जाकर मैं क्या करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जिस उम्र में सैमुअल था, परमेश्वर ने उसी उम्र में सैमुअल से बातें करना चालू किया। ना शायद वो 6, 7, 8 साल का होगा और परमेश्वर ने आकर उसके पुकारा, क्योंकि बच्चों का मन शुद्ध होता है और बाइबल कहती है जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और सैमुअल ने एक बार, दो बार, बार बार परमेश्वर की आवाज को सुनता गया और परमेश्वर को कहा हाँ प्रभु बोल, मैं यहां पर हूं। ना कितनी धन्य बात है, कितनी आशीषित बात है कि बच्चे अपने बचपन से ही अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें। प्रेज द लॉर्ड। ना बहुत से लोग बुजुर्ग होने के बाद, बहुत से लोग मिडिल एज पर आने के बाद अपना आधा जीवन परमेश्वर को देना चाहते। कोई लोग क्वार्टर जीवन देते हैं, कोई लोग अपने जीवन का 10 आखिरी साल परमेश्वर को देते हैं। लेकिन धन्य वो व्यक्ति है, धन्य वो माता पिता है जो अपने बच्चों को ही कम उम्र में परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ना आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। और जगह जगह पर हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर और क्रिश्चियन चैनल्स पर हम लोग देख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। और बहुत से लोग ये बातों को सुनकर अपने जीवन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर इससे कोई बड़ी बात, इससे कोई गहरी बात आज परमेश्वर आपसे और मुझसे करना चाहता है। ना कई बार बहुत से लोग जब ये खबरों को सुनते हैं कि भूकंप हुआ, बाढ़ आ गई और उसके बाद जो है महंगाई हो गई, पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इन सभी बातों को देखकर लोग अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं। नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है द डे वी हर्ड अबाउट द सल्वेशन ऑफ अ सोल, जिस दिन हमने हमारे आत्मा के उद्धार के विषय में सुना, उस दिन से हमारा तैयारी का दिन है। और उस समय से अभी तक आपको और मुझे एवरी डे अपने आप को तैयार करना है। आज बहुत ही अच्छे विषय पर परमेश्वर बातें करना चाहता है, बहुत ही गहरा विषय है। और ये बात वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा जीवन, हाउ टू स्पेंड अ लाइफ इन द स्पिरिट, लाइफ थ्रू द स्पिरिट, आत्मा में जीवन कैसे बिताना है ना। आज इस विषय को परमेश्वर गहराई के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है ना। आज हम दो ताकतों को हमारे अंदर हम देखेंगे, दो शक्तियों को हमारे अंदर देखेंगे। एक ताकत हमको ऊपर की ओर खींचती है और एक ताकत हमको नीचे की ओर खींचती है। एक ताकत जो है वो शारीरिक ताकत है जो नीचे की ओर हमें खींचती है, और एक आत्मा की ताकत है जो हमें ऊपर की ओर खींचती है ना। दोनों के बीच में एक टग वॉर होता है और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और शरीर अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, और आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को रोमियो में अगर हम पढ़ेंगे, गैलेशियंस में अगर हम पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन में अगर हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर के चेलों ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आत्मा का जीवन क्या है। What is the life in the spirit? आत्मा में जीवन कैसे बिताना है। हम सब शरीर से जन्मे हैं। यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस से, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम शरीर के बारे में जानेंगे। ये शरीर को कितना भी हम बदलने की कोशिश करें, इस शरीर को कितना भी हम लोग चेंज करने की कोशिश करें,
कुछ समय तक ये अपने आप को जो है वो बदलने इजाजत देगा, उसके बाद वापस वही फॉर्म में आ जाएगा। ना बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सुबह प्रार्थना के लिए उठना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर इजाजत नहीं देता है। ना शरीर को यदि अच्छा भोजन दो, अच्छा टेलीविजन प्रोग्राम दो, वो शरीर फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब प्रार्थना, आराधना, वचन की बात आती है, उपवास की बात आती है, ये शरीर धीमे हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, ये शरीर से कुछ लाभ नहीं है, ये शरीर से कुछ आत्मिक बेनिफिट हम नहीं पा सकते हैं ना। बहुत ही सुंदर वचन में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 15 वचन। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 15, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू, फॉर व्हाट आई वांट टू डू आई डू नॉट डू, बट व्हाट आई हेट टू डू, एंड इफ आई डू व्हाट आई डू नॉट वांट टू डू, I agree that the law is good, as it is not longer I myself who do it, but the sin. परमेश्वर का दास पौलुस बहुत अच्छी तरह से इस वचन को हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा है। पहली बात वो कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं ना। आज बहुत से लोग जो आज परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, हम बहुत आत्मिक बनना चाहते हैं, हम क्रोधित नहीं होना चाहते हैं, हम अपने सताने वालों को क्षमा करना चाहते हैं, हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे से ऐसा होता है क्या? आर वी एबल टू डू? हम कहते हैं मन तो बहुत करता है, हृदय में इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या आप और मैं इस बात को पूरा कर सकते हैं क्या? ना पौल जब परमेश्वर में आया और जिसने रोमियो की पत्री को लिखा है, रोमन्स जो है बहुत ही सिस्टमेटिक, लॉजिकली परमेश्वर के वचन को रोमन्स को जो है पौल ने लिखा है। बाकी के लेटर्स को हम देखते हैं, थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, हफाजाड है, लेकिन रोमियो की पत्री में हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली उसने गॉस्पल को, लाइफ इन द स्पिरिट, उसने जो है इस बात को रिवील किया है। और आज हमारा मुख्य विषय है कि हमारे अंदर दो शक्तियां काम करती है। एक ताकत है कि हमारे जीवन में वो हमको नीचे की ओर खींचती है, और एक ताकत है हमको ऊपर की ओर खींचती है। एक ताकत हमें विक्ट्री की ओर खींचती है और दूसरी ताकत हमें डिफीट की ओर खींचती है। और दोनों के बीच में जो है बहुत ही गहरा अंतर हो रहा है, बहुत ही जो है एक स्ट्रगल हो रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज जितने कानों तक परमेश्वर की वाणी जा रही है, मैं हर एक से कहना चाहूंगा, इस समय एट दिस प्रेजेंट टाइम ये वॉर आपके अंदर चल रहा है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह जीवन एक लड़ाई है। पौल ने तीमुथियुस को कहा, एक अच्छे योद्धा के समान, एक अच्छे सोल्जर के समान अपने आप को तैयार कर और इस लड़ाई में हमको लड़ना है। बाइबल कहती है एफिशियंस में 6वें अध्याय में कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, या दैट मीन्स वी आर ऑल इन द बैटल फील्ड। हर समय हम लोग संघर्ष करते हैं, शायद फिजिकली नहीं होगा, लेकिन इस हृदय के अंदर, इमोशनली, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे थॉट लाइफ के अंदर एक वॉरफेयर हो रहा है, एक लड़ाई हो रही है, और हर व्यक्ति जो है इस लड़ाई में इन्वॉल्व है। जिस व्यक्ति ने अपने आत्मिक हथियारों को पहना है, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अधिक समय दिया है, वचन के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास रखकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, वो व्यक्ति जो है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ओवरकम कर सकेगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट की दुआ करता है, एक पद को पढ़ता है और उसे लगता है मैं एक अच्छा मसीह हूं, आई एम अ गुड क्रिश्चियन, लेकिन मेरे प्रियो, वो व्यक्ति इस वॉर में हार जाएगा। क्योंकि बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही क्लियर रीति से परमेश्वर हमें समझाता है कि हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है। प्रेज द लॉर्ड ना, जो आंखों से दिखाई देता है उससे हम लड़ सकते हैं ना। अगर इंडिया को
पाकिस्तान से लड़ना है वो लड़ सकता है, क्योंकि उसको अपना शत्रु दिखाई देता है। अगर और कोई विरोधी देश को अपने विरोधी देश से लड़ना है तो वो एटम बॉम्ब के द्वारा, रॉकेट मिसाइल के द्वारा वो लड़ सकता है और शत्रु पर जय पा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस जैसा वायरस अभी दिखाई नहीं देता है, और हर इंसान उसके पीछे, साइंस, वैज्ञानिक, डॉक्टर और जितने भी इन्वेंशन है, सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं कि हम एक वैक्सीन को ढूंढ निकालें। और 4 महीने बीत गए हैं और इस शत्रु के ऊपर वो लड़ना चाहते हैं। और जितने लोग आज मसीह लोग जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं हर एक से कहना चाहूंगा, हमारा भी शत्रु हमें दिखाई नहीं देता है। सबसे पहला शत्रु जो है हमारा शरीर है। ये शरीर जो है हमारे साथ 2400 घंटे रहता है। इसको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं और अच्छी अच्छी चीजों से हम उसको विश्राम देते हैं। ये शत्रु हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देता है। ये हमको नीचे की ओर खींचता है और वो कहता है, तू थका हुआ है, सो जा, आराम कर, विश्राम कर, तू कल प्रार्थना कर लेना, कल तू बाइबल पढ़ लेना, कल तू जो है परमेश्वर के वचन को तू समझ लेना, आज इतना जरूरी क्या है। ना एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि उनके कलीसिया के लोग जहां पर वो जाती है, वो कहते हैं कि क्या रोज रोज बाइबल पढ़ना है, क्यों रोज रोज प्रार्थना करना है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है, तो ना ठंडा है ना गुनगुना है, मैं अपने मुख से तुझे उगल दूंगा। तू ना गर्म है ना ठंडा है, तू गुनगुना है, अपने मुख से मैं तुझे स्पिट कर लूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इन लोगों के लिए कह रहा है कि तू है प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज में तू प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। Those who say to me, Lord, Lord, will not enter the kingdom of God. परमेश्वर ने मेरे प्रियो आपको और मुझे चुना है ताकि हम हॉट ऑन फायर रहे ना। यीशु ने कहा मत्ती की किताब 22वें अध्याय में, तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि और पूरी ताकत से तू प्रेम कर। दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को तू अपने समान प्रेम कर। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम शरीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अच्छे वस्त्र के द्वारा, अच्छे भोजन के द्वारा, अच्छे विश्राम के द्वारा, और ये शरीर जो है आत्मा के विरोध लड़ता है और ओवरकम कर लेता है। लेकिन आज परमेश्वर इन 2 स्वभाव के बारे में हमसे बात करने वाला है ना। जैसे एक समुद्र की लहरें चलती है ना, कभी बहुत ही ऊंचे आती है, कभी बहुत ही नीचे चले जाती है, कभी हाई टाइड हो जाता है, कभी लो टाइड हो जाता है। उसी प्रकार हमारे लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में हम देख सकते हैं कि आप और मैं रोज स्ट्रगल करते हैं। एवरी डे इज अ वॉरफेयर। हर दिन एक लड़ाई है। इसीलिए पॉल यहां पर कहता है 7वें अध्याय में और उसके 15 वचन के आगे कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं वही करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। Sin is ruling over me. पाप मेरे ऊपर अधिकार कर रहा है। कौन कह रहा है, कब कह रहा है और किसके विषय में कह रहा है? पॉल जो है अपने आप के विषय में कह रहा है। एक ऐसे प्रेरित के बारे में हम लोग देख रहे हैं जिसने नए नियम में 13 से 14 पत्रियां लिखी और उसने सबसे ज्यादा परमेश्वर की सेवा की, कलीसिया का स्थापना किया, 3 मिशनरी यात्रा उसने की, और इस रीति से जो है उसने बहुत अद्भुत कार्य परमेश्वर के लिए किए। आज तक पॉल के समान किसी ने भी इतनी प्रभु की इफेक्टिव मिनिस्ट्री नहीं किया होगा। लेकिन बाइबल आज वही दास अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को शून्य करता है, और वो झूठ और धोखेबाजी में नहीं लेकिन सच्ची बात को आपके और मेरे सामने लाना चाहता है। मसीह जीवन एक सच्चाई का जीवन है, और ये वचन जो है सिर्फ पॉल के विषय में नहीं लेकिन आपके और मेरे विषय में भी बात कर रहा है। हमारी भी जीवन की यही परिस्थिति है। हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हम अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, पाप से हम दूर रहें, लेकिन यही चीज सबसे ज्यादा हमको असर करती है। आयुब के जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्यों? क्योंकि एक आत्मिक लड़ाई थी। स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान दोनों के बीच में यह बातचीत हो रही थी। आयुब पृथ्वी पर था और उसे एक भी बात पता नहीं थी।
उसके पास ना नया नियम था, ना पुराना नियम था, ना उसके पास कोई चर्च था, उसके पास ना कोई मंदिर था कि परमेश्वर की ओर जाकर वो आराधना करे। और मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो था, इसके पास कोई भी बातों का ज्ञान नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 10 बच्चे मर गए, उसके साथ साथ जो है उसकी पत्नी ने उसको त्याग दिया, उसके साथ साथ जो है हजारों भेड़ बकरियां, नौकर चाकर, धन दौलत सब कुछ तबाह हो गया। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो बड़े बड़े फोड़ों से भर गया। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं ऐसी परिस्थिति में वो चल रहा था। ये एक आत्मिक युद्ध था ना। कई बार मटेरियल चीजें हमें आत्मिक युद्ध में जो है बहुत इन्वॉल्व करती हैं। संसार की चीजों में जब हमारा मन लगा हुआ होता है तो हमें आत्मा में जय पाने के लिए कठिनाई हो जाती है, कठिन हो जाते हैं। इसीलिए अय्यूब ने आखिर में जान लिया, ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसने जान लिया और उसने कहा, मेरे कानों ने तेरे विषय में सुना था, लेकिन अब मेरी आंखों ने तेरी महिमा को देखा है। ना he have seen with his own eyes, he have seen the glory of God। उसने परमेश्वर के आगमन के बारे में भी बात किया है, यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात किया है। बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कि परमेश्वर इस प्रकार से हमारे जीवन को चलाता है। कई बार हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई है। प्रेज द लॉर्ड। और इस लड़ाई में हम सभी को लड़ना है और इसके ऊपर हमको जय पाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से पौलुस भी जो है हमसे यूं ही बात करता है ना। मैं सभी से विनती करना चाहूंगा कि आप रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय जो है 14 वचन से लेके आखिरी अध्याय तक, आखिरी वचन तक आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। और ये वचन जो है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करता है। और एक बहुत बड़ी बात आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है ना। जितना हम सुनते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, क्या हम उतना सब कुछ कर सकते हैं क्या? ना किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, बोला पेंडेमिक से मत डरिए, क्योंकि वो डर है, वो डर तुम्हारे अंदर बसा हुआ। वो वायरस डेंजरस नहीं है, लेकिन वो डर तुम्हें खाएगा। ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से बयान किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो कर पाए? कितने लोगों ने कहा हाँ ये बात सच है और हम इसको 100% स्वीकारते हैं? ना डर ये मत करके कहा, लेकिन वो डर जो है वो कौन निकाल सकता है? Who has the power to remove the fear that is affecting our life? जो मनुष्य आज घोर खतरों और बीमारियों से आज डरा हुआ है, वो डर को कौन निकाल सकता है? ना यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। He said, उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ना जीसस वॉज गोइंग टू बी हैंग्ड नेक्स्ट डे ऑन द क्रॉस, बट उसके अंदर 1% भी फियर नहीं था। ना आज वो डर को सिर्फ जिसने दुनिया को बनाई है, जिसने संसार को रचा है, वही जो है आपका और मेरा डर जो है वो निकाल सकता है। बाइबल में 367 बार कहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ में हूं करके। ये परमेश्वर का वचन जब अंदर जाता है, वो डर, वो घबराहट, वो परेशानी, वो निराशा, वो बीमारी, हर प्रकार का तनाव और दबाव निकल जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति नहीं जो दुनिया देती है। दुनिया की शांति टेम्पररी है, लेकिन प्रभु की शांति जो है वो परमानेंट और एवरलास्टिंग है। प्रेज द लॉर्ड। ना आज मेरे प्रियो, लोग कह सकते हैं कि डरिए मत, बहुत अच्छा स्पीच और भाषण दे सकते हैं, लेकिन वो डर को निकालने वाला सिर्फ एक मात्र परमेश्वर है। ना भजनकार कहता है कि यदि मैं मौत की तराई से में भी जाऊं तो भी ये समस्या या मृत्यु मुझे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं नाश की ओर जाऊं तो भी ये मृत्यु जो है मुझे कुछ भी नहीं कर सकती है। ना कौन जो है मृत्यु के डर से आपको और मुझे बचा सकता है? वही व्यक्ति जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो एकमात्र खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह है। और उसी ने कहा है कि उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी। आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये बात सच है। एक बात रियलिटी में, हकीकत में ये सब कुछ एक दिन होने वाला है।
हाँ मेरे प्रियो, पॉल आगे बढ़ता है और वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं, क्योंकि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है। He was struggling, he was wrestling with sin. Every day he wanted to come up, every day he wanted to overcome, but now and then and again he was falling down. शायद आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, शायद आपकी और मेरी ऐसी आज परिस्थिति होगी, लेकिन परमेश्वर फिर आगे वचनों के द्वारा हमें एनकरेज करना चाहता है। और फिलिपियंस में वो कहता है कि मैं निशाने की ओर, मैं आगे की ओर मैं दौड़ता जा रहा हूं, पिछले की बातों को मैं भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हुआ जाता हूं। और तिमुथियुस में कहता है, मैंने अच्छी दौड़ को दौड़ लिया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है, और मुझे पता है कि एक दिन प्रभु मुझे और सभी लोगों को जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, परमेश्वर उनको न मुरझाने वाला मुकुट देगा। प्रेज द लॉर्ड। ना मेरे प्रियो, पॉल एक समय स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि उसने वो स्ट्रगल के ऊपर वॉर को जीत लिया और ओवरकम कर लिया। जीसस ने रेवलेशन में सारी कलीसियाओं को एक ही संदेश दिया, दोज हु ओवरकम। पहला संदेश था कम, दूसरा लास्ट आखिरी संदेश था दोज हु ओवरकम। जो जय पाएगा वही जो है मेरे साथ बैठकर राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो जय पाएगा वही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, ओवरकम करो। यीशु को जब आना है वो आएगा, अब आए, कल आए या 10 साल के बाद आए, लेकिन आपको और मुझे प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन में ओवरकम करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे सिर्फ माहौल और वातावरण को देखकर तैयारी नहीं करना है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु के दास बिली ग्राम ने कहा, रोज सुबह उठकर वो प्रार्थना करता था, कहता था, लॉर्ड आई एम रेडी, इफ यू आर कमिंग टुडे आई एम रेडी टू कम विथ यू, माई ऑल द वर्क्स आर ओवर। मेरे सारे काम पूरे हो गए प्रभु, अगर तू आज आ रहा है तो आज मैं तेरे साथ बादलों पर आने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। ना यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही चाहता है, एवरी डे कहे, प्रभु मैं दुनिया में बस सेटिस्फाइड हूं, अब मुझे अगर तू आ रहा है मैं तेरे साथ आने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। ना अगर हमारा ऐसा जीवन होगा, अगर हम ऐसी तैयारी करेंगे, तो आप और मैं हर दिन परमेश्वर के लिए हम रेडी रहेंगे। और दूसरी बात, वातावरण, माहौल, परिस्थिति, पैंडेमिक और जो है फ्लड्स और महंगाई और अकाल और एनआरपी, एनसीपी, ये सब चीज जो है आपको और मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर दिन आप और मैं एक तैयारी का जीवन प्रभु के साथ बिता सकते हैं। जो एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा था, उसने आखिर में अपने लाइफ में ओवरकम किया। आज आप और मैं स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु आज भी फिर से ये मौका दे रहा है। आज इस रविवार के सुबह परमेश्वर फिर से हमसे बात कर रहा है और कह रहा है, ओवरकम, जय पाओ, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो, इस छोटे से वचन के द्वारा आज हम सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के अनुग्रह को मांगेंगे कि आप और मैं जो करना चाहते हैं वो हम कर सकें। आमेन। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने भी लोग आज तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष भरा हाथ को मैं मांगता हूं प्रभु। दुआ और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक के जीवनों में तू अद्भुत कार्य कर प्रभु। हम जानते हैं कि मसीह जीवन एक लड़ाई है प्रभु, और बहुत से लोग इस लड़ाई में जुड़े हुए पिता। प्रतिदिन हमें ये लड़ाई को लड़ना है प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करता हूं प्रभु, जितने कान खुदावन तेरे वचनों को सुन रहे पिता, जितने कानों तक तेरी वाणी जा रही है पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, हर घड़ी हर समय हम तैयार रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूं आज के वचन के द्वारा तूने बहुतायत से ब्लेस कर मेरे पिता। पूरे हफ्ते भर संभाल मेरे पिता। जो लोग यात्रा कर रहे, जो लोग बाहर जा रहे पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान मेरे पिता, हर एक को तेरे लहू में कवर करते पिता। खास करके प्रार्थना करते जो लोग बीमार है, यीशु के नाम से शिफा, चंगाई, मुक्ति को पाए प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए पिता, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता। आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे।
आमेन आमेन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीषित करे, सभी लोग सुरक्षित रहे, घर में रहे, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आमेन।